हेलो फ्रेंड्स, कैरियर बिल्डर्स में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो महज एक हफ्ते में आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो इस हिसाब से बनाई गई है कि जिसको पॉलिटिक्स की राजनीति की बहुत कम नॉलेज है या जीरो नॉलेज है वो भी इसको आसानी से समझ सकता है। ये हरियाणा जीके सीरीज की 6th वीडियो है। 5 वीडियोस इससे पहले ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को, पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो 99% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये सेंटर के लेवल की हैं, मतलब कि केंद्र के पूरे भारत के लेवल की। लोकसभा जिससे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। 16वीं लोकसभा चल रही है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का चुनाव लोकसभा के हिसाब से हुआ। नेक्स्ट ये है विधानसभा, जो कि स्टेट लेवल की है, मतलब इससे कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है स्टेट लेवल। जैसे हरियाणा की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, हर स्टेट की अलग अलग विधानसभा होगी। तो लोकसभा की जो सीट्स हैं 552, इससे चुने जाते हैं एमपी, या हिंदी में इनको सांसद कहते हैं। राज्यसभा के भी एमपी होंगे। विधानसभा के से चुने जाएंगे उनको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा की 552 मैक्सिमम सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें हरियाणा के हिस्से में 10 सीट्स आती हैं। राज्यसभा की 250 सीट्स हैं, हरियाणा के हिस्से में 5 सीट्स आती हैं। विधानसभा की 4120 ऑल ओवर इंडिया, जो हरियाणा की विधानसभा है उसमें टोटल 90 सीट्स हैं। तो लोकसभा के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है महज 25 साल, राज्यसभा के लिए 30, विधानसभा के लिए 25। तो लोकसभा से ही प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री के लिए जो एज चाहिए कम से कम वो है सिर्फ 25 साल। इसके अलावा कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम कहते हैं विधान परिषद, वो भी है। 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले है लोकसभा। लोकसभा जिससे, जो कि केंद्र के लेवल की है, जिससे कि प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। अब कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं लोकसभा चल रही है, जिसके चुनाव मई 2014 में हुए थे। मई 2014 में हुए थे। बीजेपी की सरकार आई थी पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है, लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, निम्न सदन कहा जाता है। इसकी कार्यकाल 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुना जाता है। मैक्सिमम सीट्स 552 है, 545 फिलहाल फील्ड हैं। नेक्स्ट है एज 25 साल, एज रिक्वायरमेंट। लीडर ऑफ द हाउस, जो प्रधानमंत्री होता है वही लीडर ऑफ द हाउस, नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन की वैकेंट है पोस्ट, क्योंकि उसके लिए 10% वोट चाहिए, जो फिलहाल किसी के पास नहीं आए थे। स्पीकर, जो लोकसभा में एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर और एक स्पीकर होता है। जो स्पीकर है वो है सुमित्रा महाजन। जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। और 1952 में आई थी पहली लोकसभा चुनाव, 1952 में हुए थे। तो ये भी हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी स्पीकर है एम थम्बीदुरई। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो लोकसभा में 10 सीट्स हरियाणा के अंडर आती हैं, उनमें जो एमपी हैं, जो हमारे हरियाणा से लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 10 कंस्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र हैं। अकॉर्डिंगली पहले हैं अश्वनी कुमार, जो कि करनाल से हैं, बीजेपी। मैं एक बात बता दूं, 7 सीट्स बीजेपी को आई थी, भारतीय जनता पार्टी, 2 INLD को और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को, हरियाणा की 10 सीट्स में से। नेक्स्ट सेकंड है चरणजीत सिंह सिरसा, ये इंडियन नेशनल लोकदल। जो सिरसा और अंबाला की सीट्स हैं ये SC के लिए रिजर्व हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, हमें याद रखना है। सिरसा और अंबाला 10 में से 2 सीट्स जो रिजर्व हैं SC के लिए, वो हैं सिरसा और अंबाला। इनमें से एक है ये। नेक्स्ट है दीपेंद्र हुड्डा,
कंस्टिट्यूएंसी रोहतक, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी। नेक्स्ट है धर्मवीर, जो इनका क्षेत्र है भिवानी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट दुष्यंत चौटाला, हिसार कंस्टिट्यूएंसी से, इंडियन नेशनल लोकदल। दुष्यंत चौटाला हैं जो सबसे कम उम्र के एमपी, सबसे कम उम्र के सांसद होने का रिकॉर्ड है इनके पास। नेक्स्ट है इंद्रजीत सिंह, कंस्टिट्यूएंसी गुरुग्राम, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। जो इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर हैं, इनका कैबिनेट में भी इनको पोजीशन मिली हुई है। जो राव इंद्रजीत सिंह है, इनको प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर को भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कैबिनेट में इनको जगह मिली हुई। नेक्स्ट है राजकुमार, कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पार्टी बीजेपी। नेक्स्ट रमेश चंद्र, सोनीपत से, सोनीपत की कंस्टिट्यूएंसी से, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट रतनलाल, ये सीट्स भी एससी के लिए रिजर्व है, जैसे कि मैंने बताया था सिरसा और अंबाला। रतनलाल, अंबाला, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट इज राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उच्च सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जिसमें हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इसमें 250 हैं। जो चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है। इस समय वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, तो राज्यसभा के चेयरमैन हुए हामिद अंसारी। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन है पीजे क्यूरिन। जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो हैं अरुण जेटली, जो कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद। नेक्स्ट आते हैं जो लिस्ट ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम हरियाणा। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के सांसद हैं हरियाणा से। पहले हैं बीरेंद्र सिंह, जो कि इस्पात मंत्री हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट सुभाष चंद्रा, जिन्होंने अभी सुरेश प्रभु का स्थान लिया है, ये इंडिपेंडेंट, ये किसी पार्टी से नहीं है, ये जी नेटवर्क के मालिक। नेक्स्ट इज राम कुमार कश्यप, INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। कुमारी शैलजा, जो कि कांग्रेस से हैं। इसके अलावा शादीलाल बत्रा, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम एक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर MP ने एक गांव अडॉप्ट किया है। तो हर MP को इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उन्हें एक गांव अडॉप्ट करना है। तो ये उनके द्वारा गोद लिए गांवों की लिस्ट है। सबसे पहले हम चलते हैं लोकसभा के MP की तरफ। कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने अडॉप्ट किया है तिलपत गांव, जो कि फरीदाबाद जिले में है। नेक्स्ट इज दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने इस्लामगढ़ गांव अडॉप्ट किया है, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। दुष्यंत चौटाला मखंद गांव, जींद जिले में। राजकुमार सैनी संगन गांव, कैथल जिले में। अश्वनी कुमार ने मोहिदीनीपुर, करनाल जिले में। धर्मवीर सिंह डोंगा अहीर, महेंद्रगढ़ जिला। राव इंद्रजीत सिंह बोलनी, रेवाड़ी जिला। चरणजीत सिंह गुड़ियाखेड़ा, सिरसा जिले में। रमेश चंद्र दतोली गांव, सोनीपत जिले में। रतनलाल कटारिया खदरी गांव, यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं जो राज्यसभा के MP हैं, उनके द्वारा गोद लिए गांव की लिस्ट। कुमारी शैलजा भीम गांव, अंबाला जिले में। राम कुमार कश्यप भाटसन गांव, करनाल जिले में। शादीलाल बत्रा अमल गांव, रोहतक। बीरेंद्र सिंह खटकर गांव, जींद। नेक्स्ट इज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। 13वीं विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2014 में हुए हरियाणा के। बीजेपी की सरकार आई, तो सेंटर में भी और स्टेट में भी, केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल 90 में से 47 सीट्स पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 15, इंडिपेंडेंट 5, हरियाणा जनहित कांग्रेस 2, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट्स मिली। इसके अलावा एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका की है पार्टी है, अब ये इंडियन नेशनल लोकदल में अप्रैल 2016
अप्रैल 2016 में इसमें चली गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड। जो गवर्नर ऑफ हरियाणा है राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। मुख्यमंत्री बने जो 13वीं विधानसभा चुनाव से मनोहर लाल खट्टर। स्पीकर ऑफ हाउस कंवरपाल गुर्जर। अपोजिशन के लीडर विपक्ष के लीडर हैं अभय सिंह चौटाला INLD। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं रामविलास शर्मा और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हैं सुमित कुमार। नेक्स्ट इज अर्बन लोकल बॉडीज, नगर परिषद, जैसे कि लोकसभा सेंटर केंद्र के लेवल पे, विधानसभा स्टेट राज्य के लेवल पे, उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज और छोटे लेवल पे नगर के लेवल पे। ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है। महानगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में महानगर निगम। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी 1 से लेके 10 लाख आबादी वाले क्षेत्र में नगर पालिका। नगर पंचायत अप टू 25,000 वाले क्षेत्र के लिए नोटिफाइड एरिया कौंसिल या सिटी कौंसिल। जो नगर परिषद के कार्य है ये इससे रिलेटेड टाउन प्लानिंग, रोड एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पार्क, गार्डन, प्लेयर्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, जो ये सब रिलेटेड कार्य नगर परिषद के अंडर आते हैं। इसके अलावा एक और बात ऐड करना चाहूँगा जो लेटेस्ट है, जो दीपा मलिक जो कि पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के आई हैं, हरियाणा की पहली भारत की महिला जो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, या फिर कोई भी मेडल जीता है इन्होंने शॉट पुट में। ये हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। तो दीपा मलिक सिल्वर मेडलिस्ट इन पैरालंपिक्स, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं हरियाणा निर्वाचन आयोग की। सो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।